Navi Study Guru, easier way to study. वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे और उन्हीं से आगे आज हम और क्वेश्चन करेंगे। तो हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 30 से आगे देखेंगे। और परसेंटेज के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, 2 क्लास ले चुके हैं परसेंटेज की, ये तीसरी क्लास होगी। तो गाइज मैं उन दोनों वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वो दोनों वीडियो भी देख लें। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है एक छात्र 35 अंक लेकर 40 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 60% अंक लेकर 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कोई छात्र है जिसने 35% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर 40 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। दूसरा छात्र है, उसने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उसने 60% अंक प्राप्त किए और क्या किया, 35 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो इसमें से अगर 35 माइनस कर दें तो इसके जो अंक है वो जितने चाहिए थे पास होने के उतने के बराबर होंगे। अब देखो 35 को अगर इधर ले जाएंगे तो 60 में से 35 हो जाएगा माइनस, 60 में से 35 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 25% बचेगा। ठीक है, और 35 को इधर ले आएंगे, यहाँ 40 है, 35 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1% की बात करें, 25% 75 के, तो 1% कितना होगा, 75 डिवाइड में 25। ठीक है, 25 दिया कितने, 75, 3% के मतलब 3 के बराबर होगा। 1% 3 अंक के बराबर होगा, 3 अंक, 1% 3 अंक के बराबर होगा नहीं होगा। तो हमसे पूछा टोटल पूर्णांक कितना है, तो टोटल पूर्णांक 100% होगा। तो 100% किसके बराबर होगा भाई, 3 × 100, तो आपका आ जाएगा 300 अंक का पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि हो रही हो, किसी शहर की जनसंख्या है उसमें 4% की वृद्धि हो रही है हर साल, यदि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप देखो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक, मान लो अभी 25 है, 1 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 26/25 हो जाएगी। ठीक है, अब जनसंख्या हमारी कितनी है, 15,625 अभी प्रेजेंट टाइम में है, और हमारी हर साल कितनी बढ़ रही है, हर साल हमारी 26/25 हर साल बढ़ रही है। 3 साल के बाद पूछा तो 3 साल में इतनी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको काटेंगे 25 से, तो 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 से पूरा कट जाएगा, तीनों पार 25 से पूरा कट जाएगा, बचा 26 × 26 और 26 × 26 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17,576। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी याद करना है। ठीक है, हमें दिया हुआ 10,000 जनसंख्या जो है आपकी वो अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, पहले वर्ष में 10% की हुई वृद्धि, तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। पहले 10 थी, 1 बढ़ गई तो प्रेजेंट में क्या होगी, 11 होगी, और अभी कितनी है 10, 11/10 हो गई। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 10% की हो रही है कमी, 10% की कमी हो रही है। पहले 10% का मतलब 1/10 होता है, पहले 10 थी, 1 कम हो गई तो 9/10 रह गई। ठीक है, पहले 10 थी, अब 9 है। ठीक है, टोटल कितनी दी है, टोटल दी है आपकी 10,000, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सा करना है 10,000 × 11/10 × 9/10 कर देंगे। ठीक है,
एक जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। इधर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 99 होगा, 99 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9900 आ जाएगा, 9900। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 57,600 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की पूछी है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, 2 वर्ष पहले की पूछी है तो हमें नहीं पता 2 वर्ष पहले क्या थी। मान लो 2 वर्ष पहले x थी, ठीक है, कितनी थी x, और 4% की दर से घट रही है। 4% कितना होता भाई, 4% का मतलब होता है आपका 1/25। 4% का मतलब होता है आपका 100 से करेंगे तो 4 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। 100 4/100 ये आ जाएगा 1/25, तो कितना होता है 1/25 होता है, ठीक है। तो मान लो पहले 1/25 थी, 25 प्रेजेंट टाइम में थी, 1 कम हो गई तो कितने बची, 24/25 बची, ठीक है। तो 24/25, एक साल 24/25 होगी, फिर दूसरे साल भी 24/25 होगी, ठीक है। मान लो 2 साल पहले x थी, पहले साल में 24/25 कम हुई, दूसरे साल में 24/25 कम हुई, तो ये कितने के बराबर होगी, वर्तमान के। तो वर्तमान में हमारी कितनी है, 57,600 है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 57,600 हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा आपका, इधर ले इसको उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 25/24, और यहाँ भी आ जाएगा आपका 25/24, ठीक है। और 24 से इसको अगर काटो तो 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 से इसको काटेंगे तो 6 निम्मा 54 बच्चे 3 और 6 36, ठीक है। 96 को 4 से काट दो, 9600, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 00, 24 बचा, 2400 बचा, 24 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 25 की 25 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इंटू 100 कर दो, आपका आ गया 100 इंटू 25, ठीक। 25 में 25 की मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, तो 5 और आपका 3 चौक 12, 2 3 6, इतना आ जाएगा, इंटू 100 आपका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 62500, यानी कि 62,500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है। किसी शहर की जनसंख्या दी हुई है आपको 67,200। पहले वर्ष में जनसंख्या जो है 20% कम हो रही है, दूसरे वर्ष में 30%, और आपका तीसरे वर्ष में 40% कम हो रही है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या शहर की क्या थी ये पूछा है, ठीक है। मान लो शहर की जनसंख्या पहले x थी, ठीक है, तो पहले वर्ष हो रही है आपकी 20%, तो 20% कितना होता भाई, 20/100 करेंगे 20%, तो 20 पंजे हो गया 100, तो आपका 20% होता है 1/5। पहले एक बढ़ गई, 1 कम हो गई, 5 थी, 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, 4/5 हो गई, ठीक है। फिर आपसे कहा 30%, तो 30% करेंगे 30/100, 0 से 0 काट दिया तो आपकी कितनी आ गई भाई, पहले 10 थी, ठीक है, और 3 कम हो गई, 10 थी 3 कम हो गई तो कितनी हो गई, 10 में से 3 गए तो 7/10, ठीक है। तीसरे वर्ष आपकी 40% कम हो रही है, 40%, तो 40% कितना हो गया भाई, 40/100 हो गया, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5। तो पहले मतलब 5 है, 2 कम हो गई तो कितनी हो गई, 3/5 हो गई, ठीक है,
3/5 हो गई। अब देखो, मान लो पहले 3 वर्ष पहले x थी, जनसंख्या कितनी थी x, और कम कितनी कितनी हुई है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4/5 मल्टीप्लाई 7/10 और आपका मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 67200, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, इधर ले जाओ सबको, तो 67200 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 5/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/7 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। अब देखो 10 को 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटो तो आपका कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 0 0, ठीक है। अब देखो 3 से काटो तो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, ठीक है, 3 से कट गया। अब बचा 7, 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार भाई, 7 एकम 7, आपका कितना बचे यहाँ पे 4, 42, 7 6 42, 0 0, 7 से भी पूरा पूरा कट गया। तो नीचे अब टोटल क्या बचा आपका, यहाँ से 5 5 5 बचा, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 1600 मल्टीप्लाई 125, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 2 लाख आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है गाइस। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% वोट मिले, तो यदि कुल वोट 36,000 वोट डाले गए तो बताइए कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ठीक है भाई। टोटल वोट कितने, 100% वोट डले, और 100% कितने डले, 100% आपके 36,000 वोट आपके डले, ठीक है। 100% 36,000, तो 1% कितना होगा, 3600 डिवाइड बाय 100 होगा, 0 से 0 कट गई, तो 1% किसके बराबर आ गया, 360 के, ठीक है। 1% 360 के बराबर आ गया। अब 3 प्रत्याशी थे, 100% में 3 थे, पहला था, पहले को मिले 40%, ठीक है, दूसरे को 36%, तो तीसरे को कितने मिले भाई 40 और 36 कितने हो गए, 40 और 36 आपके हो गए 6 और 4 3 7, 76% तो इन दोनों को मिल गए 100 में से। तो इसको कितने मिले, तो इसको आप देखो कितने मिल गए, इसको मिल गए 24%, 24% मिल गए तीसरे को वोट, कितने 24%, ठीक है। 6 4 10, 4 3 7 और दोनों 10, ठीक है, 24% मिल गए तीसरे को। तो 1% किसके बराबर, 360 के, तो 24% किसके बराबर होगा, 24% किसको होगा, 360 मल्टीप्लाई में 24, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 24 की कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8640, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, और जो कुल पहले उम्मीदवार को जो मत मिले हैं वो 54% मिले, ठीक है, और वह 6400 अधिक वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। टोटल 100% वोट है, एक को इसमें से मिल गए 54%, तो दूसरे को कितने मिले, दूसरे को 40% मिले भाई, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस है 8% का। 8% कितनी वोटों से जीत गया, 6400 वोटों से जीत गया। तो 8% 6400 के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। 8% 6400 के बराबर हुआ। तो 1% की बात करें तो 1% कितना होगा, 6400 में डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, 0 0, यानी कि 800 के बराबर, 800 वोटों के बराबर 1% हो गया। तो टोटल हमें 100% बताना है। टोटल कितना बताना हमें, 100%। तो 100% कितना होगा भाई, टोटल वोट बतानी है ना कितनी डली थी, तो 100% होगा आपका 800 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 80000,
यानी कि 80,000। 80,000 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त की। यदि क्या होता है 20% वोट जो हैं वो अवैध पाए गए। ठीक है, 20% वोट अवैध पाए गए, तो कुल वोटरों की संख्या दी हुई है 7,500। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये हमको बताना है। ठीक है, टोटल 100% वोट कितनी होंगी भाई, जितने वोटर थे कितने थे 7,500। 100% 7,500 कितने गुना भाई, कितने गुना, तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 75, यानी कि 1% कितने के बराबर हो गया, 75 के बराबर हो गया। ठीक है, अब 100% में से 20% क्या हो गए, अवैध वोट पाए गए। जो अवैध है वो तो गिने ही नहीं जाएंगे, तो 20% आज आपके अवैध थे, तो जो वैध थे, वैध वोट थे वो आपके 80% थे। अब 80% में से कितने, 80% में से 55% वोट तो मिले किसको, 55% मिले पहले उम्मीदवार को। तो 80 का 55% कितना होगा, 55 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दो, 11 बार कट गया, और 11 चौक 44। तो कितने परसेंट पहले को मिल गए, 44%। 80 में से पहले को 44% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले, दूसरे को 36% मिले। ठीक है, पहले को 44% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले, 36%। अब 1% बराबर कितने का था, 75 के, तो 36% किसके बराबर होगा, 36% होगा आपका 36 मल्टीप्लाई 75, और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, करके देख लो, 36 75, 5 6 30, 3 और 5 3 15, 15 3 18, 7 6 42 का 2, कैरी 4, 7 21, 21 और 4 25, कितना हो गया, 0 0 6 और 1 7 और ये आ जाएगा 2, आपका आ गया 2700। 2700 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, जो चुनाव में भाग लिया, जिन्होंने चुनाव में भाग लिया। ठीक है, यदि कुल वोट का 20% जो भाग है वो अमान्य घोषित कर दिया गया, जितनी वोट डली उनमें से 20% जो वोट थी वो अमान्य घोषित कर दी। यदि ए जो है, ए उम्मीदवार, उसने मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त की और 28,800 अधिक वोटों से जीत गया। ठीक है, तो आपको बताना टोटल वोट कितनी थी, मतलब टोटल वोटों की संख्या क्या थी ये बतानी है। ठीक है भाई, मान लो टोटल 100% वोट थी। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, 20% जो वोट थी वो अमान्य घोषित कर दी, तो वोट कितनी बची, वोट बची आपकी 80%। अब 80% का 60% वोट वो लेके ए ने ले लिए। ए ने कितने वोट ले लिए भाई, ए ने ले लिए 60%। तो 60%, 80 का 60% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60 × 80 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 काट दो और 8 8 64, तो 64% वोट इसको मिल गई 80 में से, सॉरी 8 6 48, 48% वोट ए को मिल गई। तो बी को कितनी मिली भाई, बी को कितनी मिलेंगी, 80 में से 48% तो ए को मिल गई, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, और बचेगा आपका यहाँ पे 7 7 में से 4 गए 3, यानी 32% वोट मिली बी को। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 8 6 16% डिफरेंस है। 16% किसके बराबर, कितनी वोटों से जीता, तो 28,800 के बराबर है। ठीक है, 16% 28,800 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा भाई आपका, 1% होगा आपका 28,800 डिवाइड में हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 28,800 डिवाइड में हो जाएगा 16, यानी कि, तो हमें बताना 100%, तो 100% कितना होगा, 28,800 डिवाइड बाई 16 × 100। ठीक है, इसको बाई कर लो सॉल्व, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे 4 25 बार कट जाएगा। ठीक है,
4 से इसको काट दो, 4 से काटेंगे, 4 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 0 0, तो 7200 मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 25 दूनी 50 की 0 कैरी हो जाएगा 5, और 25 चौके 100, 175, 25 सत्ते 175 और 5 180, तो आपका आ जाएगा भाई 1,80,000 वोट टोटल डली। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया किरण अपनी आय का 30% भाग भोजन में, 20% घर के किराए में, 30% मनोरंजन में तथा 5% यातायात पर खर्च करती है, और दिया है कि महीने के जो अंत में कुल बचत 1700 रुपये होती है, तो उसकी मासिक आय बतानी है। ठीक है, किरण की मासिक आय बतानी है, उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो भाई 30% उसने खर्च कर दिया भोजन में, 20% घर का किराया दे दिया, 35% में मनोरंजन कर लिया भैया, ऐश मौज कर ली, और 5% यातायात पे खर्च कर दिया। टोटल कितना हो गया, 5 5 10, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, 90% खर्च कर दिया। टोटल कितना था, 100%। भाई आय 100% मिली, 90% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, बचा उसके पास 10%, और जो 10% की बचत है वो कितने के बराबर है, 1700 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1700 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगी, 1700 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया, तो 170 रुपये के बराबर 1% आ गया। तो आपको बतानी है 100% आए, 100% किसके बराबर हो जाएगी भाई, 170 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 17000, 17,000 रुपये आय आ जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की ये क्लास बड़ी अच्छी आपको लगी होगी। आज हमने इसमें अलग अलग तरह के परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, तो आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा और अच्छे से समझ लें। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है गाइज, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.